आज हम लोग करेंगे अभ्यास 18 ए, कक्षा 8। पुस्तक का नाम है गणित मंथन। तो इसमें हमको समलंब के बारे में जानकारी दी गई है। तो पहले हम जान लेते हैं कि समलंब क्या होता है। समलंब को अंग्रेजी में ट्रेपीजियम भी कहते हैं और ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं। हिंदी में समलंब ऐसा चतुर्भुज जिसमें केवल दो समानांतर भुजाएं होती हैं और अन्य दो भुजाएं समानांतर नहीं होती हैं। जैसे इस वाली आकृति में ये भुजा और ये भुजा समानांतर हैं, लेकिन ये और ये समानांतर नहीं है। उसी तरह ये वाला जो आकृति दी गई है वो भी समलंब है। तो अब हम देखेंगे कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल समलंब का कैसे निकालते हैं, या फिर कोई भी समलंबाकार हमें आकृति दे रखी हो तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि ये एक समलंबाकार आकृति है ABCD। इसकी एक भुजा हमें B1 दे रखी है, दूसरी भुजा B2 दे रखी है। इन दोनों भुजाओं के बीच की जो लंबाई है यानी कि हाइट, ऊंचाई उसको हमने h मान लिया है। तो जो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा यानी कि जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा हाफ B1 प्लस B2 इंटू h। यानी कि हम दोनों जो समानांतर भुजाएं हैं उनका योग कर देंगे, उसका ऊंचाई से गुणा कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। चलिए एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। मान लो ये एक हमें समलंब दे रखा है, ये भुजा हमें दे रखी है 3 और ये भुजा अगर हमें 1 दे रखी है और इन दोनों के बीच की जो ऊंचाई है वो हमें 2 दे रखी है। तो एरिया निकालते हैं हम कैसे, हाफ B1 प्लस B2 इंटू h, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ B1 है 3, B2 है 1, यानी कि 3 प्लस 1 गुणा हो जाएगा हमारा हाइट यानी कि 2 से। तो ये कितना उत्तर आएगा, हाफ 3 और 1 4 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 4। यानी कि जो हमने ये एग्जाम्पल के तौर पे ये जो आकृति ली थी इसका जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 4 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह हम लोग ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही सरल सवाल है। हमें सबसे पहले एक आकृति बना लेनी है। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यानी कि छोटी भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है और ये वाली जो बड़ी भुजा है वो 4 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी यानी ये जो हाइट है ये हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला है हमारे पास हाफ B1 प्लस B2 गुणा h, यानी कि हाफ B1 हम 3 मान लेते हैं, B2 4 मान लेते हैं और जो ऊंचाई दे रखी है वो हमें 3 दे रखी है। तो इसका उत्तर आएगा हाफ 3 और 4 7, यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि आएगा 7 का 3 में गुणा होगा 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका इसमें उत्तर आएगा। अगला सवाल हम लोग करते हैं। सवाल नंबर 2। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी है। समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेमी है, तो दूसरी भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हम लोग एक समलंब बना लेते हैं। इसमें दिया है जो ऊंचाई है यानी कि जो हाइट है ये हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर, तथा इसका जो हमको एरिया दे रखा है, एरिया हमको दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा की लंबाई हम 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें ये वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। समांतर भुजा है बच्चों, तो ये याद रखना कि इस भुजा और ये वाली भुजा, इन्हीं दोनों भुजाओं की बात हो रही है। एरिया का फार्मूला लगाते हैं हम लोग। एरिया का फार्मूला होता है हाफ B1 प्लस B2 गुणा h। तो जो जो चीज़ हमें दे रखी है वो चीज़ हमको यहाँ पे रखनी है। एरिया हमको दे रखा है 36, हाफ B1 मान लो हमें 9 दे रखी है, B2 हमें ज्ञात करनी है, ऊंचाई हमें दे रखी है 3। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इधर आ जाएगा 36 गुणा 2 बराबर 9 प्लस B2 गुणा 3, तो 36 दूनी 72 बराबर। अब बच्चों जब इस तरह की इक्वेशन आती है कि इधर ब्रैकेट दिया हो
और बाहर गुणा करना हो किसी चीज़ का, तो हमें इस 3 का गुणा इस 9 में भी करना पड़ेगा और इस 3 का गुणा इस B2 में भी करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या आता है। पहले इस 3 का गुणा 9 में करते हैं तो आ जाएगा 9 तियाँ 27 प्लस 3 का गुणा B2 में होगा तो यह आ जाएगा 3 B2। अब इस वाले 27 को हम लोग इस बराबर वाले चिन्ह के इस हाथ पे यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा 72। इस साइड ये वाला जो 27 है ये प्लस यानी कि धनात्मक है, तो जब बराबर के लेफ़्ट हैंड साइड में आएगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा यानी कि माइनस का 27, और इधर हमारा ये 3B2 बचेगा 3B2। तो अब हमें निकालना है कि 72 में से 27 गया तो कितना बचा। ये बचेगा बच्चों हमारा 45 बराबर 3B2। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब हम 3 को बराबर के लेफ़्ट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ पे हमें 3 से भाग देना पड़ेगा, तो बराबर B2। तो ये आपका आ जाता है 3 से ये 15 बार जाएगा यानी कि 15 बराबर B2, 15 सेंटीमीटर बराबर B2। हमसे जो भुजा पूछी गई थी बची हुई उसका उत्तर है 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 3। चतुर्भुज दे रखा है ABCD, इसमें दे रखा है AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD यानी कि AB और जो CD हैं ये एक दूसरे के समांतर हैं। ये वाला जो सिंबल होता है ये समांतर को दर्शाता है। AD परपेंडिकुलर AB यानी कि AD परपेंडिकुलर AB, इसका मतलब है AD एक लंब है कौन सी भुजा पर, AB भुजा पर AD एक लंब है। ये वाला जो सिंबल है ये लंब को दर्शाता है। तो हमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है। BC बराबर DC है 5 सेंटीमीटर, ठीक है दिया हुआ फिगर में। तो ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसमें भी हमको वही वाला फार्मूला लगेगा, हाफ B1 प्लस B2 गुणा हाइट। तो हम लोग ये देखेंगे कि हमें कौन कौन सी भुजाएं दे रखी हैं। हमें B1 दे रखी है, 8 को हम यहाँ पे रख सकते हैं। B2 यानी कि इस 5 को हम यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन हमें H नहीं दे रखा है। H जो होती है वो इन दोनों के बीच की दूरी होती है। ये वाला जो 5 सेंटीमीटर है ये इन दोनों के बीच की दूरी नहीं है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा लंब की दूरी होती है। तो AD हमको ज्ञात करनी पड़ेगी तब हमें H निकल के आएगा। अगर आप ये वाला 5 सेंटीमीटर H की जगह रख देंगे तो आपका उत्तर गलत आएगा। सबसे पहले हमें AD निकालना पड़ेगा जो कि परपेंडिकुलर है AB भुजा पर, तभी हमारा उत्तर आएगा। हमें AD भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा, जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। ये एक त्रिभुज की थ्योरम है। तो हमें काम करते हैं कि C पॉइंट से एक लंब AB भुजा पर, तो हम है AB भुजा पर ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। उससे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हमने ये लगाया है तो ये वाली भुजा जो होगी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगी यही वाली 5 सेंटीमीटर, और ये वाली जो भुजा होगी ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, तभी तो ये पूरी भुजा जाके 8 सेंटीमीटर बनेगी। तो अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला ये जो पॉइंट है ये हमने बना दिया है O, तो हमें त्रिभुज मिला, त्रिभुज COB जो कि एक राइट एंगल त्रिभुज है, और राइट एंगल त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, CB का स्क्वायर बराबर CO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो CB हमको दे रखी है 5, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर CO ही तो हमें ज्ञात करनी है तो इसको हम ऐसे ही लिखा रहेंगे, प्लस OB आ जाएगी ये 3 का स्क्वायर।
तो चलते हैं, कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 25 बराबर CO का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर हो गया 9। अब ये 9 बराबर के इधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, 25 में से 9 गया, हो जाएगा CO स्क्वायर। ये आएगा 16 बराबर CO स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CO स्क्वायर बराबर 16। तो सिर्फ CO बराबर कितना आएगा, इधर जाके ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो CO बराबर 16 का हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणा 4। तो CO बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। वैसे तो ये आता है प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर, लेकिन क्या कोई भुजा माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग इस माइनस को नहीं लिखेंगे। तो CO बराबर हमारा आएगा 4 सेंटीमीटर। तो हमारी ये जो भुजा है 4 सेंटीमीटर आ गई है। तो हमें इसकी हाइट मिल गई है। OC 4 सेंटीमीटर है तो ADA भी 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि दोनों समांतर रेखाओं के लंब हैं। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं इसके एरिया का। तो एरिया बराबर आएगा हाफ B1 प्लस B2 गुणा H। हाफ B1 प्लस B2, B1 मिल जाएगी हमें 8 सेंटीमीटर, B2 मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 5 गुणा H, तो हमने अभी निकाला है 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 8 5 13 गुणा 4। इस 2 से ये 2 बार चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 13 गुणा 2, 13 दूनी 26। क्षेत्रफल है तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और यही हमारा उत्तर आएगा। अगला सवाल हम लोग करते हैं 4। एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर है, यानी कि B1 हमको दे रखी है 8 मीटर, B2 दे रखी है 6 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत ही सरल है, अभी तक जो भी फार्मूला आपने पढ़ा है हाफ B1 प्लस B2 इंटू H, उसमें ये सारी वैल्यूज़ रख देंगे और आपका उत्तर निकल आएगा। ये वाला सवाल आप लोग खुद करिएगा। अगला सवाल करते हैं हम लोग 5। एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 मीटर है। ये जो 240 मीटर दे रखा है आपकी किताब में, ये गलत है, इससे उत्तर नहीं आएगा। जो भी हमें उत्तरमाला में उत्तर दिया गया है, यहाँ पे जो 240 की जगह हमें लिखना है, इसकी जगह हमें लिखना है 270 मीटर स्क्वायर, तभी आपका उत्तर सही आएगा। तो पहले हम लोग एक समलंब बना लिया हमने। इसका हमें एरिया दे रखा है 270 मीटर स्क्वायर, ऊंचाई हमें दे रखी है 15 मीटर। ठीक है, यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरी की 2 गुनी हो, यानी कि कोई एक भुजा है और जो दूसरी भुजा है वो पहली भुजा के दुगनी है, तो एक भुजा अगर हम x मान लेते हैं कि ये वाली भुजा x है, तो उसका दुगना कितना हो गया 2x, तो ये सामने वाली भुजा आ गई 2x। अब हमें सीधे से फार्मूला लगा देना है, एरिया बराबर हाफ B1 प्लस B2 गुणा H। एरिया हमें दे रखा है 270, हाफ B1 हमने x माना है, B2 हमने 2x माना है, ऊंचाई हमें दे रखी है 15। तो ये आ जाएगा 270 बराबर हाफ x प्लस 2x बराबर हो जाता है 3x गुणे 15। यहाँ पे हम लोग अगली स्टेप आएगी 270 बराबर हाफ 15 का 3x में गुणा होगा, तो ये आएगा 15 तियाँ 45x। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 270 गुणा 2 बटे 45, यहाँ पे बचेगा हमारे पास सिर्फ x। तो जब हम इसको काटते हैं, चलिए 5 से काट के देखते हैं। 5 ने 45, 5 पंजे 25 और 2 5 चक्कू 20, और 9 के पहाड़े में 54 आता है, 9 छंग 54। तो हमारे पास बचा 6 गुणा 2 बराबर x, यानी कि 12 मीटर हमारे पास x है। एक भुजा हमने निकाल ली, दूसरी भुजा हमने मानी थी 2x, तो इस x को हम इसकी जगह रख देंगे, 2 गुणा 12 बराबर 26 मीटर। तो आपके यही दोनों उत्तर हैं, एक आ गया आपका 12 मीटर एक भुजा, दूसरी भुजा आ गई 26 मीटर।